नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी तरफ आंधी, तूफान और प्री मानसून बारिश की दस्तक ने मौसम की तस्वीर पूरी तरह बदलनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से लोग जिस तपती धूप और उमस भरे मौसम का सामना कर रहे थे, अब उस पर राहत के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत सामान्य रहने वाली है या फिर इसके साथ कोई बड़ा मौसमी खतरा भी जुड़ा हुआ है। यही जानकारी इस समय पूरे प्रदेश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय होने लगी हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यही प्रणाली आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगी। इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। इस समय प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में अभी भी गर्मी का कहर जारी है। बांदा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं आजमगढ़ में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में देर रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन सुबह फिर तेज धूप निकल आई। वहीं वाराणसी में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना बनी हुई है। कानपुर में भी दोपहर तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। संभल क्षेत्र में सुबह बारिश दर्ज की गई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान फिर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन ठहरिए, मौसम विभाग के नवीनतम संकेत बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जो इलाके अभी तेज धूप झेल रहे हैं, वहां अचानक काले बादल, तेज हवाएं और बारिश दस्तक दे सकती है। आखिर किन जिलों में सबसे पहले राहत पहुंचेगी, ये जानकारी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। मौसम विभाग ने 35 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, बरेली और पीलीभीत सहित अनेक जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इधर प्रदेश के 17 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। इटावा में आए भीषण तूफान ने मौसम की ताकत का अंदाजा भी करा दिया। यहां लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। टिन शेड उड़कर एक महिला तक पहुंच गया, हालांकि उसने साहस दिखाते हुए खुद को बचा लिया। जिले में कई पेड़ उखड़ गए और बिजली व्यवस्था लंबे समय तक बाधित रही। इसी तरह सीतापुर और फिरोजाबाद में भी आंधी तूफान से जुड़ी दुखद घटनाएं सामने आईं। सोचिए, अगर अभी ये स्थिति है तो जब प्री मानसून पूरी ताकत से सक्रिय होगा, तब मौसम कितना बदल सकता है। यही वो सवाल है जो लाखों लोगों के मन में घूम रहा है और मौसम वैज्ञानिक भी लगातार इसी पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां पहले तेज होंगी और उसके बाद इसका असर पश्चिमी जिलों तक पहुंचेगा।
यही वजह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर आप अपने जिले के मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो मौसमी बदलाव सामने आने वाले हैं वे उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक शुरू हो चुकी है, लेकिन असली असर अभी बाकी है। अगले 1-2 दिनों में कौन कौन से जिले बारिश की चपेट में आएंगे, कहां तेज तूफान चलेगा और किन इलाकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आगे सामने आने वाली है। उत्तर प्रदेश में मौसम का अगला चरण और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून गतिविधियां अब तेजी से मजबूत होने जा रही हैं। जिस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है वे आने वाले समय में पूरे प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय निम्न दबाव प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला तेज होगा। यही वजह है कि लोगों को लगातार मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। आने वाले 1-2 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जो लोग पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे थे, उन्हें इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मेरठ, आगरा, बरेली और शाहजहांपुर जैसे जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है और कुछ ही मिनटों में धूप से बारिश वाले हालात बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इतनी तेज हवाएं पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे केवल बारिश तक सीमित नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का ये दौर इतना प्रभावशाली हो सकता है कि पिछले कई दिनों की गर्मी का असर पूरी तरह खत्म हो जाए। क्या आपका जिला भी उनमें शामिल है? ये जानकारी आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में अभी भी उष्ण लहर यानी हीट वेव का असर बना रह सकता है। हालांकि यहां भी मौसम धीरे धीरे करवट लेगा और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के साथ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि जैसे जैसे बादलों का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे लू की तीव्रता कम होती जाएगी। प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्री मानसून बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 63 जिलों में बारिश का प्रभाव देखा जा सकता है। कई स्थानों पर तेज गर्जना, बिजली चमकने और झमाझम वर्षा की स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क मोड पर है। लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आंधी, तूफान और बारिश का सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा और मानसून भी अपने निर्धारित समय के आसपास प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। एक बार मानसून सक्रिय होने के बाद बारिश की गतिविधियां और अधिक संगठित रूप में दिखाई देंगी। वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां उसी दिशा में संकेत कर रही हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ओर तपती धरती, दूसरी ओर तेजी से घिरते काले बादल, फिर अचानक चलती तेज हवाएं और उसके बाद मूसलाधार बारिश। मौसम का ये परिवर्तन किसी बड़े दृश्य से कम नहीं होगा। यही कारण है कि आने वाले दिन उत्तर प्रदेश के मौसम इतिहास में बेहद अहम साबित हो सकते हैं।